कभी न भुलाना। माता पिता को सेवा दिल से हटाना, माता पिता से सेवा दिल से हटाना। कभी न भुलाना प्राणी, कभी न भुलाना, कभी न भुलाना प्राणी, कभी न भुलाना। हाय 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 मिला है, हाय 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 माता पिता गुरुदेव मिला है, गुरुदेव मिला है। माता पिता का सेवा तन मन से कर लेना, खाली जो दिल है तेरा भक्ति से भर ले। तेरा नाम अमर हो जाए फिर पार कोई ना पाए, तेरा नाम अमर हो जाए फिर पार कोई ना पाए। कभी ना भुलाना प्रभु, कभी ना श्रवण कुमार, माता पिता के चरण मन में बसाना। जंगल होकर के चला जा रहा था, घनघोर जंगल में जहाँ गुरु वशिष्ठ जी का आश्रम। आप हैं बाबू दुलारचंद पासवान का मथान इचरुआ, जिनके सौजन से 101 रुपये का दान है। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। गुरु वशिष्ठ जब देखा कि एक युवक भटकता हुआ जा रहा है, लगता है रास्ता भूल गया। ये जंगल है, बहुत सारे जानवर रहता है, हिंसक जानवर है, ये लड़का को देखेगा मार देगा। गुरु वशिष्ठ आश्रम के बाहर खड़ा होकर के आवाज लगाता है, रे बाबू रे, ए बउआ, अरे इधर सुनो, इधर सुनो। अरे उधर कहाँ जा रहा है? तो बड़े बड़े हिंसक पशु रहता, अरे क्यों न लाल भय खाते हो? बहुत बड़का बड़का जानवर है, तुम्हें डर नहीं लग रहा है? रे बाबू इधर सुन, अरे इतना बड़ा भयानक वन में लाल कहाँ तू जाते हो? कहाँ जाएगा? अरे उधर कहाँ जा रहा है?
स्क्रू को ढीला हो मत प्यार करो परदेसी से, एक दिन तो जुदा हो जाएगा रे। मत प्रेम करो परदेसी से, प्यार करो परदेसी से, मत प्यार करो परदेसी। एक दिन तो जुदा हो जाएगा रे। प्रेम करो परदेसी। श्रवण कुमार से गुरु वशिष्ठ पूछते हैं कि बेटा ये जंगल में कहाँ जाएगा, कहाँ घर हुआ तुम्हारा, क्या नाम है तुम्हारा, बाबूजी का क्या नाम है। तो गुरु वशिष्ठ ने उस बालक को अरे पास बुला पूछा घर द्वार, तो बोला सुत उद्यान ऋषि का नाम हमारा श्रवण कुमार। बाबा बाबा हम अयोध्या के रहने वाले हैं, अयोध्या। बाबा हो मेरे बाबूजी का नाम लोग उद्यान ऋषि कहते हैं, कुछ लोग शांतवन ऋषि भी कहते हैं। मेरी माँ की नाम चंद्रकला देवी है और मेरा नाम श्रवण कुमार है। श्रवण कुमार नाम सुनते ही गुरु वशिष्ठ तो हृदय से पुलकित हो गए। बेटा बेटा श्रवण रे, श्रवण रे, हम अपने कान से केवल तुम्हारा नाम ही सुना था, आज हम अपने आंखों के सामने तुम्हें देख रहे हैं। श्रवण कुमार को झट से अपना सीने से लगा लिया। श्रवण श्रवण तू इस जंगल में क्या करने आ गया, क्यों आया, बोल श्रवण बोलो। बाबा बाबा जो बात असल में कहना है, सुनो बाबा सुनो, जो सही बात है हम बता रहे हैं आपको, कह कर अभी सुनाता हूँ। बाबा हो बाबा जो बात असल में कहना है कहकर अभी सुनाता हूँ। है नेत्रहीन मम मात पिता कुछ जरी ढूंढने जाता हूँ। बोलिए भक्त श्रवण कुमार की। बेटा होना चाहिए श्रवण के जैसा कि अपना माँ बाप के दुख सह नहीं सका, माँ बाप के दुख से दुखी होकर के जंगल में जरी खोजने गया। कहा बाबा बाबा हम अपने माँ बाबू के आँख के लिए इस जंगल में जरी खोज रहे हैं। मेरी माँ अंधी है, मेरे बाबूजी अंधे हैं। गुरु वशिष्ठ श्रवण कुमार के बगल में बैठा लिया। कहा श्रवण बैठ, श्रवण बैठ, तुम्हारे माँ बाप के आंख के रोशनी जंगल के जड़ी बूटी से नहीं होगा। रे श्रवण ये जंगल के जड़ी बूटी पिलाने से तुम्हारी माँ तुम्हारे बाबू को आंख नहीं होगा रे। बाबा क्यों क्यों नहीं होगा? कहा नहीं होगा, सुन मैं बता रहा हूँ। रे श्रवण एक समय की बात है, तुम्हारे माता पिता राजा रानी हवेली में सो रहे थे। तुम्हारी माँ चरण दबा रही थी अपने पति के। माई बहन आप पत्नी कहलाती हो, पत्नी का धर्म क्या है? पत्नी का
किसको है? पत्नी शब्द का अर्थ है, पत्नी वही कहलाने योग्य है जो माय बहन अपने पति को पतन होने से बचा ले। लेकिन आय काल के माय बहन पति के पतन होने से कोई लेना देना नहीं। जो माय बहन धर्म पत्नी कहलाती है, धर्म पत्नी शब्द का अर्थ होता है जो अपने पति के धर्म के मार्ग पर वो चलना सिखा दे, वही धर्म पत्नी कहलाती है। नैका जमाना में एगो भोजपुरिया लय है, चोरी करिहा पपियूर चाहे खिचिया ठेला गारी हमके सारी चाही। जय हो जय हो। अलग हेरे 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 कोई फुट्टा। हाँ हाँ एगो बड़गांव का हमारा घर के बगल में छथनी न, वो डेली पति के साथ में कबड्डी करे छथिन। इहो ललका कुर्ता वाला सार छिए, हमर सार नहीं छिए, ई दसहंसी सार छिए, अहों वर्ग सार लगते सब भाई के मिला जुला। हाँ जी ध्यान कर। अच्छा ये बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। चोरी करिहा पपियूर चाहे खिचिहा ठेला गारी हमके सारी चाही। कि जहिया से हमें अहाँ के घर में अलिए कहियो एक पल्ला साड़ी नहीं दिलिए, हमरे धन माय बाप के जिंदगी। अरे कबले खींची आगा बना के चारी हमके सारी,
कन्ने भाई अहाँ जे ई रुपैया पैसा भेज दै छियै बाबू माय के नाम से तो माय बाबू हमरा एगो पल्ला सरिया एगो ब्लाउज के पीस नहीं दै छै। भारी कंजूस बाटे सासु मिलल बारी हमके सारी चारी कबले खींची गबना के छड़ी श्रवण कुमार से साथ गुरु वशिष्ठ कहा बेटा तुम्हारे माए बाबू के ये जंगल के जड़ी बूटी से आंख नहीं होगा इसलिए कि तुम्हारी माए तुम्हारे बाबू राजा रानी थे पिछले जन्म में। एक दिन हवेली में सो रहे थे, शाम के समय था, बल्ब जला, बल्ब की रोशनी पूरे कमरा में फैल गया। उस कमरा में एक बील था, बील में एक छुछुंदर और छुछुंदरनी दोनों पति पत्नी रहते थे। सरबान छुछुंदरनी जब बाहर निकल रही थी, बल्ब की रोशनी छुछुंदरनी के आंख पर पड़ा, तुम्हारे पिताजी के नजर उस बील पर पड़ा। बील से रोशनी आते हुए देख करके तुम्हारे बाबूजी को शंका हो गया। मन में सोचा कि लगता है इस बील में कोई सांप है। सरबान तुम्हारे बाबूजी उठ करके एक लकड़ी में आग लगा लिया, जलती हुई लकड़ी लेकर के, और उस बील में जा करके उन्होंने आग सहित उस लकड़ी को बील में डाल दिया। सरबान जिस आग के गर्मी से, आग के लपेट से छुछुंदर और छुछुंदरनी दोनों पति पत्नी के आंखें फूट गई, दोनों प्राणी अंधा अंधी हो गए। सरबान छुछुंदरनी गर्भवती अवस्था में थी। छुछुंदर तुम्हारे बाबू को श्राप दे दिया कि रे हत्यारा फल पाएगा जब अगले जन्म में जाएगा, कि रे हत्यारा फल पाएगा जब अगले जन्म में जाएगा। अरे निर्वंश जगत में हो करके तुम दीन दीन दुख पाए। श्राप दे दिया कि अगले जन्म में तुम निर्वंश हो जाओगे। सरबान इतना ही श्राप नहीं दिया, छुछुंदरनी कहा पतिदेव निर्वंश के श्राप दे दिए हैं, अच्छा कर्म करेगा, दान पुण्य करेगा, पूजा पाठ करेगा तो उसके फल स्वरूप संतान पैदा लेगा ना, मैं भी श्राप दे देती हूँ। छुछुंदरनी कहा कि जिस प्रकार हम गर्भवती अवस्था में दोनों पति और पत्नी अंधा अंधी हो गए ना, मैं श्राप देती हूँ कि अगर पूजा पाठ धर्म कर्म के बदौलत तुम्हें संतान कहीं पैदा लिया तो पुत्र अगर पा जाओगे, नेत्रहीन हो जाओगे,
अरे अपने जीते जी तुम दोनों पुत्र मुख देख न पाए। सुंदरनी श्राप दिया कि जैसे हम अपने बच्चा को नहीं देख सकी ना, हमारे पतिदेव नहीं देखा, जाओ तुम दोनों प्राणी को भी अगर संतान पैदा लेगा तो तुम दोनों भी पैदा लेते के साथ अंधा अंधी हो जाएगा। हमारे जितने भी कलाकार भाई है यही कहता है, हम भी कहे आपको, लेकिन ये बात नहीं था। हम काट रहे हैं कि श्रवण कुमार के माई बाप अंधा अंधी होने के यही मुख्य कारण हमारे कीर्तन गाने वाले सब कलाकार बतलाते हैं, लेकिन हम काट रहे हैं कि यह बात नहीं था। अंधा अंधी हुआ क्यों? अंधा अंधी होने का कारण ये छुछुंदर और छुछुंदरनी के श्राप से अंधा अंधी हो गया नहीं। हंस और हंसनी, एक बार सुन लीजिए, मात्र 2-4 मिनट में ही सलट देते हैं। हंस और हंसनी दोनों पति पत्नी चला भोजन के तलाश में, और एक नदी था, जो नदी का पानी सूख गया। पानी जब सूख गया उसमें एक कछुआ था। पानी सूख गया, केवल दलदल बचा हुआ था, एक दलदल में कछुआ फंस गया।